चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का फैसला लिया वापस, केवल 7% रहेगा कोटा। बता दें, आरक्षण की आग में झुलस रहे बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी में आरक्षण का फैसला वापस ले लिया है। बांग्लादेश की शीर्ष अदालत ने रविवार को यह फैसला लिया। बयान में कहा गया कि इसकी वजह से देश भर में अशांति फैल गई, कई लोगों की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 93% सरकारी नौकरियों को योग्यता के आधार पर आवंटित करने का आदेश दिया, जबकि 7% 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले सेनानियों के परिवार के लिए छोड़ दिया है। अभी तक ऐसे लोगों के लिए 30% ऐसी नौकरियां आरक्षित थीं। यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से 5 साल पहले ही दिया इस्तीफा, बताई ये वजह। बता दें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने टेनियर खत्म होने से 5 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2029 में खत्म होना था। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है और इसका संबंध फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के आरोपों के मामले से कोई संबंध नहीं है। बता दें कि मनोज सोनी ने 2017 से यूपीएससी सदस्य के रूप में कार्य करने के बाद 16 मई 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष का पदभार संभाला था, जिसका कार्यकाल 6 साल का होता है। उत्तराखंड समेत भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। बता दें, पिछले 24 घंटे में देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कोकण एवं गोवा में रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ अत्यधिक बारिश का अनुमान है। आने वाले 3 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश होगी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में एक मकान की बालकनी ढहने से एक महिला की मौत हो गई और 13 लोग घायल हैं। महाराष्ट्र में कई नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से पहाड़ी राज्यों में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। बिहार में 23 जुलाई से मौसम करवट लेगा। वहीं ओडिशा तट पर मानसून के दबाव के प्रभाव के कारण विदर्भ, दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नहीं, चीन फैला रहा आतंक, आतंकियों को मिल रहा पूरा सपोर्ट। बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। इसको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि कुछ आतंकी संगठन वहां काम नहीं होने दे रहे, साथ ही चीनी नागरिकों पर हमले भी हुए थे। इसको लेकर चीन ने पाकिस्तान को हड़काया था और कहा था कि इन आतंकी गतिविधियों को रोका जाए और हमारे नागरिकों को सुरक्षा दी जाए। बाहुबली राजा भैया की पत्नी के खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज, फ्रॉड करने का लगा आरोप। बता दें, यूपी के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया गया है। भानवी सिंह के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 120B, 419, 420, 467, 468, 469, 471, 506 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार द प्रॉपर्टीज की निदेशक भानवी सिंह के खिलाफ कंपनी के पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। आशुतोष सिंह का आरोप है कि षड्यंत्र करके दबाव बनाकर उन्हें कंपनी के निदेशक पद से हटाया गया है। आशुतोष सिंह ने कहा कि उनके फर्जी हस्ताक्षर कर फ्रॉड करके कंपनी से हटाया गया है। आशुतोष सिंह का आरोप है कि कंपनी के शेयर में भी भानवी सिंह ने धोखाधड़ी की है। यूपी की आबादी बढ़ाने में ये 2 जिले सबसे आगे। 27 जिलों ने हम दो हमारे दो का नारा तक किया पार। बता दें, आबादी बढ़ने की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए बरसों से गूंज रहे हम दो हमारे दो के नारे को उत्तर प्रदेश के 27 जिलों ने ताक पर रख दिया है। शासन की तरफ से जारी हुई रिपोर्ट में इन सभी जिलों की कुल प्रजनन दर यानी TFR यूपी के औसत से अधिक दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक TFR यानी प्रजनन दर 3.7 श्रावस्ती और बलरामपुर में दर्ज की गई है। बहराइच 3.6 प्रजनन दर के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। संसद में राइट टू इंटरनेट प्राइवेट बिल होगा पेश। बता दें, सरकार ने राइट टू फ्री इंटरनेट प्राइवेट बिल को पेश करने के लिए इजाजत दे दी है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि देश के हर नागरिक को इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित किया जाए, इसकी परवाह किए बगैर कि वह पिछड़े क्षेत्र या रिमोट इलाके में रहता है। यह विधेयक सभी नागरिकों को इंटरनेट की मुफ्त पहुँच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है। विशेष रूप से पिछड़े और रिमोट क्षेत्रों के लोगों को कंपनियों को समान पहुँच सुनिश्चित करना होगा। विधेयक के अनुसार कोई भी नागरिक इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंचने से रोकने वाले किसी भी प्रकार के शुल्क, खर्च या अन्य बाध्यताओं का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
एशिया कप में भारत को लगा तगड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर। बता दें टीम इंडिया की श्रेयंका पाटिल बाएं हाथ में चोट लगने के कारण महिला एशिया कप से बाहर हो गई हैं। स्टार ऑलराउंडर को पाकिस्तान के खिलाफ भारत के पहले मैच के दौरान उंगली में चोट लगी थी। यूएई के खिलाफ मैच से पहले स्टार खिलाड़ी का बाहर होना किसी झटके से कम नहीं है। दरअसल शनिवार को एशियाई क्रिकेट परिषद की ओर से ये जानकारी दी गई। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 21 वर्षीय भारतीय ऑफ स्पिनर के बाएं हाथ की चौथी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। अयोध्या में 4 पहिया वाहनों का आना प्रतिबंधित, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, शिव भक्तों का आगमन शुरू। बता दें भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। सावन के पहले सोमवार पर रामनगरी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश भी प्रतिबंधित रहेगा। अयोध्या में रविवार से ही कांवड़ियों व शिव भक्तों के आने का क्रम शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व भीड़ नियंत्रण को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। अयोध्या धाम में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश रविवार आधी रात से ही रोक दिया जाएगा। सुनीता ने भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा अरविंद केजरीवाल के जन्म का कनेक्शन। बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। 2 दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया था कि आप हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके 2 दिन बाद ही यानी आज पंचकुला में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के लिए 5 गारंटी लॉन्च की है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि 16 अगस्त 1968 को केजरीवाल जी का जन्म हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान हमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद घायल, सिर पर आई चोट, काफिले की 3 गाड़ियों का हुआ एक्सीडेंट। केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। उनके काफिले की 3 गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में जितिन प्रसाद, उनके निजी सचिव और रसोइया घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद के सिर में मामूली चोट आई है। हादसा उस वक्त हुआ जब शनिवार को राज्य मंत्री का काफिला मझौला जा रहा था। इस दौरान सड़क पर गड्ढा आने के कारण स्टॉक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर एलजी ने की हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने के दिए निर्देश। बता दें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू डिवीजन में सुरक्षा स्थिति पर सेना प्रमुख, विभिन्न सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अलावा बीएसएफ व सीआरपीएफ के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू डिवीजन में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों व जम्मू कश्मीर पुलिस को समन्वय के साथ आतंकवाद निरोधक अभियान चलाने को कहा। आप जैसे राजनीतिज्ञ की पार्टी को जरूरत है, अखिलेश यादव ने इस नेता से कहा। वापस लें अपना इस्तीफा। बता दें यूपी की बदायूं सीट से 5 बार सांसद रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी का इस्तीफा पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने नामंजूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने को कहा। सलीम इकबाल शेरवानी को लिखे पत्र में अखिलेश यादव ने कहा कि हमने विचार किया कि आप जैसे सफल राजनीतिज्ञ और श्रेष्ठ व्यक्ति की हमारी पार्टी को आवश्यकता है। उन्होंने लिखा, हम आपको पूरा सम्मान देते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप समाजवादी पार्टी में रहकर यथावत हमारा पहले जैसा सहयोग करते रहें। कृपया अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी के हित में वापस लें। बता दें कि सलीम इकबाल शेरवानी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस साल की 18 फरवरी को इस्तीफा दे दिया था। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद में कूदे देवकीनंदन ठाकुर, मक्का का उदाहरण देते हुए दिया बड़ा बयान। बता दें सावन के पहले दिन यानी 22 जुलाई से देश के कई हिस्सों में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में से लेकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के एक आदेश के बाद विवाद छिड़ गया है। राज्य सरकार ने कांवड़ मार्ग पर होटल और ढाबों के मालिकों के नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश प्रशासन के इस फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए योगी सरकार का फैसला सही है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की किताब में किया बड़ा बदलाव, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब एक ही पुस्तक में। बता दें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया है। पहले कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान की 3 अलग अलग पुस्तकें थी, लेकिन अब उन्हें मिलाकर एक ही पुस्तक में सम्मिलित कर दिया गया है। इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र की तीनों की अलग अलग किताब को एक ही पुस्तक में कर दिया गया है। इस वर्ष कक्षा 3 और 6 के छात्रों को नई किताबें मिलेगी। इन किताबों के पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। नई पाठ्य पुस्तक में एक विशेष अध्याय 5 को जोड़ा गया है जो इंडिया दैट इज भारत है। इस अध्याय में
भारत की उत्पत्ति पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें महाभारत और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों का संदर्भ दिया गया है। महाभारत में कश्मीर, कुरुक्षेत्र, गंगा, कच्छ और केरल जैसे क्षेत्रों की सूची भी दी गई है।